जौनपुर में तालाब में डूबने से 14 वर्षीय किशोर की मौत, परिजनों ने लगाया बुलाकर काम कराने का आरोप। जौनपुर जिले के जफराबाद थाना क्षेत्र के अहमदपुर गांव में रविवार को एक दर्दनाक हादसे में 14 वर्षीय किशोर की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं ग्रामीणों ने तालाब मालिक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। जानकारी के अनुसार अहमदपुर गांव में मछली पालन के लिए एक बड़ा तालाब खुदवाया गया। आरोप है कि गांव के ही एक व्यक्ति ने यश गौतम 14 को घर से बुलाकर तालाब में मछली छोड़ने के लिए कहा। बताया जा रहा है कि किशोर जैसे ही तालाब में उतरा उसका संतुलन बिगड़ गया और वहां गहरे पानी में चला गया। देखते ही देखते डूब गया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। राजस्व विभाग में सर कंप्लेंट की गई थी। लेखपाल साहब और वो कानून सब गए भी थे वहाँ। अभी सब शोर उसका उसी पड़ा है। सर जो मछली डलवा रहे थे, वो मछली पकड़ के इस बच्चे से डलवा रहे थे। नहीं तो वहाँ कोई जाता नहीं था सर, डर की वजह से कोई जाता नहीं। जबरदस्ती बुला कर जबरदस्ती मछली कोई खुद नहीं जाता। गड्ढा उठाने भी 10 दिन अपने आप वहाँ मट्टी से फंसा करी सर जो रोड है आधे रास्ते सर, आधा रास्ता खत्म। हाँ और देख लीजिए सर, आप खुद जान जाएंगे कि वहाँ कोई नहीं जा रहा। आज हमारा लड़का मर गया, पता चला है 12 बजे। इससे पहले 11 बजे के करीब ये बात है, 12 बजे हमें पता चला। दोनों जो भागत मर के थोड़ा हाँ, और इसके बाद जो है कि बच्चे की मृत्यु होते समय इतना तो दया होना चाहिए उन लोगों के अंदर कि निकाल दिए होते। तब तो मर्डर न किए हैं सर, मर्डर किए हैं सर, वो हत्या कर दिए हैं। वह जो है कि अपने से बच्चा नहीं मरा है। जो रिंकू सिंह है, जो ऐसा कृत्य किया है, ऐसा कुकृत्य किया है सर, वो रिंकू सिंह है, अहमदपुर गाँव का रहने वाला। थाना जफराबाद पर बातचीत हो गई अधिकारियों से। आना जाना अधिकारी लोगों से यही मांग है सर कि कम से कम उचित कार्रवाई हो और किसी के साथ घटना ना हो। वह अगर उचित कार्रवाई होगी तो उनके ऊपर SC/ST एक्ट लग जाएगा और वह हो सकता है कि वो पोखरा जो बना हुआ वो भी बंद हो जाएगा, आने जाने के लिए रास्ता वगैरह भी हो जाएगा। परिवार जो पीड़ित परिवार है सर, उसके लिए जो है कि सरकार अगर चाहेगी तो उनके लिए भी कुछ हो सकता है। अगर चाहे नहीं चाहेगी तो न तो कार्रवाई होगी। जो जमीन खोदी, जिस जमीन में खोदी गई वो जमीन कैसी है? सरकारी है? जमीन बंजर है। इसमें सारे जितने भी राजस्व अधिकारी सब क्या है? जो वो बच्चा जिसकी मृत्यु हुई है सर, उसके जो है कि बड़े पापा हैं, भतीजा हुआ हमारा। अच्छा, एक गड्ढा किस लिए खुदवाया गया था? अब वो अपने स्वार्थ के लिए खुदवाए हैं सर। पर्पज उनका यही था कि मछली पालने के लिए पहले गड्ढा खुदवा। और राजस्व विभाग यहाँ से गया था, उनको रोके भी थे ये सब कि अब इससे ज्यादा गड्ढा मत करवाइए। लेकिन उसके बाद रात के 2-2, 3-3 बजे तक उसमें से मिट्टी निकालते थे। हम लोग की इतनी जानकारी तो है नहीं सर, कहाँ एप्लीकेशन देना है, किसके कहाँ लोग विरोध करेंगे। कोई जागरूक समाज होता तो वो तो विरोध कर लेता है सर, लेकिन और जागरूक जो समाज में गरीब तबका है उसके बाद भी जितने राजस्व के अधिकारी वो सब मिले हैं। दूसरा चीज की वो गांव जो है कि चकबंदी में है, उसके बाद ऐसा जो है कि तानाशाही हुई है। क्या नाम है आपका? सतीश चंद्र। जो बच्चा एक गड्ढे में डूब गया, पूरा मामला क्या है इसमें? ये यश कुमार गौतम, इसके पिता का नाम अरविंद गौतम है। इसकी आयु लगभग 14 वर्ष की थी, 8वीं कक्षा का छात्र था। इसके पिताजी पेंटर का काम करते थे और गांव का नाम है अहमदपुर, तो थाना जाफराबाद और तहसील सदर का मामला है। ये लगभग 12 बजे की घटना है।
ये जो बताया गया मुझे कि वो मछली जो मत्स्य पालन करते हैं उन्होंने इनको ज़बरदस्ती रोका और मछली वगैरह डालने के लिए या मछली पकड़ने के लिए उनको कहा। इसी क्रम में वो उतरे थे पानी में और वहीं डूबकर मृत्यु हो गई। तो इस संबंध में मुझे जैसे पता चला, ये ग्रामीण महिलाएं लगभग 25-30 यहाँ पर आई थी। मैंने तहसीलदार साहब को बुला करके मौके पर भेजा है, मौके पर देख लेंगे, अभिलेखी जांच और स्थलीय निरीक्षण करके जो भी नियमानुसार कार्रवाई हो उसको करेंगे। ये जो गड्ढा खोदा, ये बताया गया कि जो रिंकू सिंह पुत्र सिंह हैं वो बिना परमिशन के वहाँ पर गड्ढा खोद करके मत्स्य पालन कर रहे थे। इस संबंध में हम मत्स्य विभाग से पृथक से जांच करवा रहे हैं। दोषी पाएंगे तो सुसंगत धाराओं में उन्हें कार्रवाई भी की जाएगी। ये ज़मीन, जिस ज़मीन पर गड्ढा खोदा है, क्या सरकारी ज़मीन थी या किस तरह की ज़मीन थी? ये बताया गया कि पहले बाग था उनका और उसी को बाग में पेड़ काट करके उसको तालाब का शक्ल दी गई है। इसमें जांच अभिलेखी हो रही है, अभी मैंने भेजा है। जैसे ही जांच हो जाएगी तो सुसंगत धाराओं में कार्रवाई होगी। क्या हुआ था? वो पोखरा खनवाए, मछली डलवा रहे बच्चों कौन? से। रिंकू सिंह है। अच्छा, हाँ। जबरदस्ती उन्हें बच्चे से मछली डलवाए। अरे तुम इसमें छिपो। जब बच्चा उसमें गिर गया तो उन्हें निकाले भी नहीं उसे। बोले निकलवाओ, बुलवाओ। देख रहे निकाले नहीं, हले नहीं। उनकी मम्मी आई खोज के निकालने गई बच्चे को। देखते रहे, अगला निकाले नहीं। बच्चा डूब गया। बच्चा जब आए निकाले गए तो निकाले नहीं बच्चे को। डूबते हुए बच्चे को निकालने नहीं। हम उनकी माता है, निकाले नहीं। देखते रहे खड़े होकर। तुरंत बोले इतने पानी में कहा जाओ, पहले बुढ़वा खिलाओ। साहब आप पहले बताइए, हम बुढ़वा बुला के अपने बच्चों को बचाए। कैसा पोखरा है? मछली पालन है क्या? जी मछली पालन हम पाले रहे हैं। 2 महीने पहले था बगीचा पूरा कटवा के 30 फुट पूरा गड्ढा खुदा। 30 फुट बच्चे से जबरदस्ती मछली डलवा रहे थे। मछली पालन करवा रहे थे। थाने पे गई थी? साहब बोले हैं आपका काम हो जाएगा कल। आज 8 बजे तक हम रहेंगे। एप्लीकेशन डालिए, आपका सुनवाई होगा। आप क्या चाहती हैं? वहाँ गड्ढा नहीं रहना चाहिए, हमारे बच्चों के साथ मिलना चाहिए। गड्ढा नहीं सर।